हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर वी? आज का वीडियो बहुत ही चिल होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से टिकटॉक पर एक क्रिएटर है, आई एम नॉट श्योर इफ़ कंटेंट क्रिएशन वुड बी द राइट टर्म, बट इस लेडी के बारे में जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो अपना पूरा दिन अदर देन हर स्लीपिंग वो अपना पूरा दिन टिकटॉक लाइव पर ब्रॉडकास्ट करती है, विच नथिंग रॉन्ग विद दैट। बहुत सारे लोग इन लाइव्स की क्लिप्स कट करके अपने पेजेस पर पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड स्टोरी टाइम वीडियोस बन रहे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, एंड दे आर गार्निंग मिलियंस ऑफ व्यूज। एवरीवन इज सो फ्रिकिंग इन्वेस्टेड इन एशली ट्रेविनोज स्टोरी, और एज पीपल ऑन टिकटॉक लाइक टू कॉल इट, एशली ट्रेविनोज लोर। एशली, लेट्स जस्ट से, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ है एशली की। आई नो इंडिया में टिकटॉक बैन है, बट यू वरी नॉट, मैं आपको एशली ट्रेविनो की लॉर के बारे में बताऊंगी। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी, आई वॉज थिंकिंग ओके, आई एम गोना राइट अ स्क्रिप्ट, आई एम गोना गो थ्रू ईच ऑफ the events one by one, but I was just sitting there with pen and paper. मैं इतनी ज़्यादा confused थी क्योंकि ये सब कुछ, ये पूरी स्टोरी टिकटॉक लाइव पर अनफोल्ड हो रही है, एंड देर आर जस्ट क्लिप्स ऑफ पीपल पोस्टिंग इट ऑन देयर पेजेस। सो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल था इस केस में इवेंट्स को सही टाइमलाइन में अरेंज कर पाना। सो इट्स जस्ट एवरीवेयर। ऑल्सो विद दिस वीडियो आई वुड से कि आई एम बेयरली स्क्रैचिंग द सर्फेस इन दिस वीडियो, क्योंकि ये स्टोरी इतनी लंबी है, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि अगर मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी तो वो कम से कम 2 या 3 घंटे लॉन्ग हो जाएगा। बट अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आई कैन डेफिनेटली मेक अ पार्ट 2। इस वीडियो के लिए जो भी मैं इवेंट्स आपको बताऊंगी वो सब कुछ एलिजेड है, क्योंकि एशली एक दिन कुछ बोलती है और अगले दिन आके कुछ और, तो we don't know what's the actual truth. I do not claim for this information to be the absolute truth. With that out of the way, let's start the video. एशली ट्रेविनो को इनफेमसली टिकटॉक पर इनमेट हॉपर के नाम से जाना जाता है। लोग अपने पूरे दिन की कमाई एशली ट्रेविनो को टिकटॉक लाइव पे गिफ्ट भेजने में खर्च कर देते हैं। हर कोई इतना ज़्यादा, एज आई सेड, इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है उसकी स्टोरीज़ में, और एशली अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ टिकटॉक लाइव पर बताती है। एंड व्हेन आई से एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द रीज़न कि एशली को इनमेट हॉपर क्यों कहा जाता है, आई थिंक नाम से ये काफ़ी क्लियर है। एशली यूजुअली प्रिजनर्स को डेट करती है, उसे इनमेट्स को डेट करना पसंद है, विच आई गेस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, यू डू यू। क्योंकि बहुत सारे प्रिजन में ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं, बट अच्छे लोग हैं जो प्रिजन में हैं, बट इज़ द काइंड ऑफ पीपल जिनको वो चूज़ करती है डेट करने के लिए, और उनके क्राइम्स और चार्जेस इतने ज़्यादा सीरियस है, एंड द थिंग्स शी डज़, और वो सारे इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस जो भी उसके इन प्रिजनर्स के साथ होते हैं वो टिकटॉक लाइव पर मिलियंस ऑफ पीपल के साथ शेयर करती है। सबसे पहले शुरू करते हैं एशली के फर्स्ट नोन रिलेशनशिप से। एशली जब स्कूल में थी, 14 साल की उम्र में, वो इज़राइल नाम के एक लड़के से मिली। दे वर हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स। स्कूल फिनिश करने के बाद भी दे वर डेटिंग, और वो दोनों एक घर में मूव इन कर गए। एशली ने इज़राइल के साथ 2 बेटियों को बर्थ दिया, हेली एंड इवियाना। ऐश और इज़राइल 9 साल तक एक दूसरे के साथ थे, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 9 साल के बाद वो दोनों अलग हो गए बिकॉज एलिजेडली एशली ने इज़राइल के ऊपर एक प्रिजनर के साथ चीट किया था। इज़राइल के साथ सेपरेशन के बाद एशली वापस अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए चली गई अपनी दोनों बेटियों के साथ, और इज़राइल भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया था। उसने आगे चलकर एक लेडी से शादी करी, और उनके इज़राइल के उस लेडी के साथ 2 और बेटियां थी। इज़राइल अपनी बेटियों को, एशली के साथ जो उसकी बेटियां थी, उनको बहुत प्यार करता था और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट एशली को ये चीज़ पसंद नहीं थी। एशली एलिजेडली अपनी बेटियों को उनकी न्यू स्टेप मॉम के लिए इंस्टिगेट करती थी, और वो इज़राइल को भी अपनी बेटियों से मिलने नहीं देती थी। अपने एक लाइफ में एशली ने ये कन्फेस करा कि वो एट टाइम्स अपनी बड़ी बेटी हेली से जेलस हो जाती थी, क्योंकि उनका फादर इज़राइल हेली को ज़्यादा टाइम और अटेंशन देता था, ऐसा एशली को लगता था। तो शी वुड पुल हर डॉटर्स हेयर जस्ट बिकॉज शी वॉज मैड ऑन हर डॉटर। ऐश अपनी खुद की बेटी से जेलस फील कर रही थी, बट देन शी गोज ऑन टू से दे डोंट इवन हेट मी फॉर दैट। That's why I feel so bad at Hefa, because like Haley literally has been through like the bottom of her life. Like I'm telling you, whenever we lived with her dad, I used to pull her by the hair because I was so mad at her. Like I feel like he loved her more than he loved me, and so like I took my anger out on her. And she doesn't even like
hate me for that. Like, she doesn't even remember that. जैसा मैंने कहा कि सेपरेशन के बाद एशली वापस अपने पेरेंट्स के घर रहने के लिए चली गई थी अपनी बेटियों के साथ, पर अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह एशली वॉज बिजी आउट पार्टिंग एंड हैंगिंग आउट विथ हर फ्रेंड्स, वाइल उसके पेरेंट्स उसकी बेटियों के लिए फुल टाइम बेबी सिटर बन गए थे। एशली ने अपने एक वीडियो में कहा कि उनके पास उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उसे लगा ही नहीं कि उसकी बेटियों को उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। I used to think they didn't need me because they had my parents. Literally, that's how I was thinking. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको आगे सुनने को मिलेंगे। रिमेंबर मैंने बताया था कि एशली और उसके बेबी डैडी का सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि एलिजिडली एशली ने एक प्रिजनर के साथ इजराइल पर चीट किया था। वेल, आइज़ाया गोंजालेस 2010 में आइज़ाया को 45 इयर्स के लिए जेल भेज दिया गया था। उसके चार्जेस एग्रीवेटेड रॉबरी, आर्सन एंड मर्डर। एशली 18 साल की थी जब वो 12 साल के आइज़ाया से मिली थी और उसे आइज़ाया पे तभी से क्रश था। वो एक्चुअली आइज़ाया के मॉम के पास जाकर उन्हें बता रही थी कि हाउ दे आर मेंट टू बी, बट ऑब्वियसली आइज़ाया वाज 12। उसकी मॉम वाज लाइक मेरे बेटे से प्लीज़ दूर रहो। और एशली भी अपने बेबी डैडी के साथ थी रिलेशनशिप में उस टाइम पर। 2019 में एशली ने अपने सोशल्स पर अनाउंस करा कि वो और आइज़ाया इंगेज्ड है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। आइज़ाया को डेट करते हुए एशली को सिर्फ 2 महीने हुए थे और वो अपनी बेटियों को जेल में ले जा रही थी आइज़ाया से मिलने के लिए, विच अ लॉट ऑफ पीपल ऑन टिकटॉक थिंक्स इट्स नॉट ओके बिकॉज आप, इट्स वन थिंग कि आप ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, बट इट्स अनदर थिंग कि आप अपनी बेटियों को जो इतनी छोटी है उनको किसी ऐसे इंसान से एक्सपोज कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, उसने अपनी छोटी बेटी ईवी को ये तक कहा था कि आइज़ाया उसका डैड है। वंस अगैन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी के कुछ टाइम बाद एशली ने अपने सोशल्स पर अनाउंस करा कि वो आइज़ाया से डिवोर्स ले रही है, बट इवन टू दिस डेट एशली सेस कि आइज़ाया इज़ द लव ऑफ हर लाइफ। एशली के हाथों पे आइज़ाया के टैटू है एंड दिस इज़ अ रिकरिंग थीम। एशली की लाइफ में जो भी मैन आते हैं, शी सेस कि वो आदमी इज़ द लव ऑफ हर लाइफ, but then the next day she's with someone else, which again I don't know, I'm not here to comment on someone's relationship, I am no perfect human being, but it's just like it's hard to keep a track of her story, so it's just gonna be a little bit messy when I tell you about all of these things. Ashley एक inmate hopper है and she owns this name. वो proudly कहती है कि हाँ वो एक inmate hopper है। Inmate hopper is a bad name or what? और आइज़ाया से अलग होने के बाद एशली मूव्ड ऑन टू अनदर गाय जिसका नाम था नोआ ट्रेविनो एंड वहीं से एशली को अपना लास्ट नेम मिला ट्रेविनो। एशली ने नोआ से जेल में शादी करी और अब वो उसके साथ डिवोर्स ले रही है, बट स्टिल टू दिस डेट वो कहती है कि वो ट्रेविनो नोआ का लास्ट नेम ही अपने साथ रखेगी। शी विल कंटिन्यू यूजिंग दैट नेम। नोआ के ऊपर चार्जेस थे मर्डर और एक बच्चे को अब्यूज़ करने के। नोआ के बाद हमें एशली के टिकटॉक लाइव से पता चलता है कि वो जेसी नाम के एक इनमेट को डेट कर रही है। जेसी के ऊपर चार्जेस थे गैंग एफिलिएशन, फ्लीइंग फ्रॉम द क्राइम सीन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। जेसी जब जेल से बाहर आया तो एशली ने एक्चुअली उसके लिए बहुत ही स्वीट वेलकम सरप्राइज प्लान करा था, बट इट जस्ट फेल्ट लाइक जेसी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस सब में। जेल से बाहर आने के बाद, जेसी के जेल से बाहर आने के बाद एशली एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी जेसी के जेल से बाहर आने के लिए। उसने अपने एक लाइव में बोला कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैमिली। और जब जेसी जेल से बाहर आया उसके बाद उसने 3 दिन के बाद जेसी के रिहाई के एक वीडियो डाला था जिसमें वो जेसी को अपना हस्बैंड कहकर रेफ़र कर रही थी एंड शी वॉज जस्ट आंसरिंग कि उसे नहीं चाहिए कि जेसी अब उसका टैटू अपने शरीर पर बनवाए, बट या जस्ट 3 दिन बाद शी वॉज कॉलिंग हिम हर हस्बैंड To symbolize what I am to my husband, as long as I know where I stand with my husband. और उसके 4 दिन बाद उन दोनों का सेपरेशन हो गया। दे ब्रोक अप क्योंकि जेसी को इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियों के डीएम्स आ रहे थे। वो एशली के टिकटॉक लाइव से फेमस हो गया था और जेसी वॉज लाइक आई डोंट थिंक आई वांट टू स्टे विथ यू एशली। वो वापस अपनी एक्स वाइफ और बच्चों के पास चला गया एंड
Ashley was very devastated by it. वो बहुत ही ज़्यादा upset थी इस चीज़ों से. There is clip of her crying on the live, जैसे कि photos देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर. It was sad. It was really sad. Then Ashley dropped the bomb. She said she is pregnant, and some people think it was her way to woo Jesse in. It's not me saying it, it's people on the TikTok. I'm just telling you people's opinion. तो some people think, उन्हें लगा कि शायद उसने ये pregnancy वाला इसीलिए कहा है क्योंकि she's trying to bring Jesse in. क्योंकि अगले दिन ही, जिस दिन उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके अगले दिन ही वो अपने टिकटॉक लाइव पर अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी. देन लोगों ने इस चीज़ के लिए उसे क्वेश्चन करा कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम अल्कोहल क्यों कंज्यूम कर रही हो. एंड देन शी गोज ऑन दिस रैंट वेयर शी इज़ लाइक, I don't need to tell you guys anything. Answer yes or no if I'm pregnant. That's not what I'm gonna do. You're gonna have to wait. Y'all are not anybody important to me. So for me to just sit here and say, no, I'm not pregnant. Yes, I'm pregnant. Y'all are not important to me. I don't even. But then later it came out, like few days ago, ये बात बाहर आई कि Ashley ने actually she got her tubes tied, और इसी वजह से लोगों को लगने लग गया था कि ये प्रेगनेंसी वाली जो बात थी, ये जेसी को इंगेज रखने के लिए एशली ने सब कुछ बोला. एंड यू नो पीपल डोंट लाइक जब कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड झूठ बोलता है. इट कैन बी अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर पीपल. एंड देन शी सेज कि शी हैड एन अबॉर्शन, जो कि अगेन वी अंडरस्टैंड कि ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, पर फिर से वो हिंट करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है. सो वन डे शी सेइंग ओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, अनदर डे वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है. देन शी सेज कि उसने अबॉर्शन हो गया है, बट देन इट कम्स आउट कि शी हैज़ हर ट्यूब्स टाइड. सो इट्स जस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड पीपल आर ऑन वन साइड, कुछ लोग क्यूरियस है, इंट्रीग्ड है जानने को, और कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली इस चीज़ से हर्ट फील कर रहे हैं. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर गाय. जेसी के बाद एशली स्टार्टेड डेटिंग एक बंदे को जिसका नाम था एलाई. एलाई जेल में क्यों था? क्योंकि उसने अपनी छोटी बेटी बेबी गर्ल को पंच किया था, जिस वजह से उस बच्ची का फेमर और हिप बोन टूट गई थी, और इस वजह से वो जेल में था. एलाई ने अपनी खुद की बेटी को इतना बुरी तरीके से हार्म किया था, और जब वो जेल से बाहर आया, वो एशली के साथ उसने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करा, बट इट वाज ऑन एंड ऑफ. जैसे कि कई बार लाइफ पर वो एशली के साथ होता था, बट फिर कोई और लड़की फ़ोन कर रही होती थी एंड ही वुड स्टार्ट फ्लर्टिंग विद दैट गर्ल. एलाई ने अपने क्राइम्स का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि उनकी फैमिली में सबकी बोन्स ब्रिटल है, तो इट्स नॉट कि उसने जो अपनी बेटी को पंच करा उस वजह से उसका फीमर जो था वो ब्रेक हो गया. ही जस्ट सेड कि हमारी फैमिली में सबके बोन्स ही ब्रिटल हैं. सो इवन उसके क्राइम्स प्रूव होने के बाद भी ही वॉज ट्राइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन. ही वॉज सेइंग, उसकी जो बेबी मॉम थी, शी ऑल्सो सेड कि हाँ एलाई ने ही उनकी बेटी को पंच किया है, उनकी छोटी बेटी को, जिस वजह से उसकी फीमर बोन ब्रेक हुई है. One of the most positive people on this app. Try to help people. Even with all this hate coming, I still be trying to help people and show love. Because I know exactly who I am. I think एलाई के जेल से बाहर आने के बाद एशली और एलाई का रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए चलता है, बट देन उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद एलाई और एशली के लाइफ्स के बीच में ही एशली सांतोस से मिली. सांतोस एक 19 ईयर ओल्ड लड़का है, और अभी तक के तो वो जेल नहीं गया है, बट ऐसे उसने ओपनली बहुत सारे क्राइम्स के लिए कन्फेस करा है. सो वी डोंट नो, ही माइट एंड अप इन प्रिजन. बट एशली सैंटोस को डेट करने लगती है, एंड माइंड यू एशली इस टाइम पर 35 ईयर्स की है और सैंटोस सिर्फ 19 ईयर ओल्ड. या ये लीगल है, बट ये एज गैप भी बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता है. एशली और सैंटोस का रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द रिलेशनशिप जिस वजह से एशली की पॉपुलैरिटी में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट आया है. देयर आर जस्ट सो मैनी थिंग्स दैट हैपन्स इन देयर रिलेशनशिप. सैंटोस एक्चुअली में एशली की बेटी का क्रश था, बट देन एशली गोज ऑन टू डेट सांटोस, और वो कहती कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी को सांटोस पे क्रश था. उसकी बेटी ने कभी बताया ही नहीं, इसीलिए वो सांटोस को डेट कर रही है. And how everybody's saying that he was my daughter's crush, I never knew that. If I would have known that she liked him, I would have never talked to the boy, okay? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सांतोस एशली के साथ सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि उसे क्लाउड चाहिए और एशली सुपर पॉपुलर.
but I don't know. It's not me commenting on it. I don't know anything about it. One of the reasons जिस वजह से एशली और सैंटोस का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ब्लो अप करा था was कि वो दोनों पब्लिकली लाइक ऑन लाइव वो दोनों अपने इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस, इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करते थे. Does that make you feel? Just kidding. Like the ocean. It's just, I love it. There is one moment जहाँ पर सैंटोस कहता है, सॉरी एशली कहती है कि he has already seen my nunu and I have already seen his pee-pee. I've already seen his pee-pee, and he's already seen my nunu. It becomes like one of the viral moments. और इसी चीज़ को कैश इन करने के लिए they actually go on to make a song. He has seen my nunu, I've seen his pee-pee, he knows how it smells क्योंकि there was a rumor on TikTok that it doesn't smell well. So they made a song and it says, as Santos, it smells well. And Ashley oftentimes इस म्यूज़िक पे, इस सॉन्ग पे जाम करते हुए आपको मिल जाएगी. सैंटोस के साथ जब वो रिलेशनशिप में है, वो इलाई को कह रही है कि सिस्टर हस्बैंड्स, और फिर वो जेसी के लिए भी शी इज़ अपसेट, वो जेसी के लिए भी शी इज़ क्राइंग, बट देन शी कम्स एंड सेज कि नहीं, वो सैंटोस के साथ ही रहना चाहती है. इट्स जस्ट टू मैनी थिंग्स हैपनिंग. सैंटोस और एशली ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए थे क्योंकि एट वन पॉइंट एशली ने ये कन्फेस करा था, उसने ये क्लेम करा था कि सैंटोस ने उससे ऐसे किया है, विच इज़ अ वेरी सीरियस चार्ज. बट द नेक्स्ट मोमेंट जब वो सैंटोस के साथ लाइफ पे थी, सैंटोस ने भी ये क्लेम करा था कि एशली ने उसे ऐसे करा है. तो अब ये दोनों ये एलिगेशंस थ्रो कर रहे थे कि द अदर पार्टी, उन्होंने अदर पार्टी को ऐसे करा है. और ये दोनों जब लाइव पर थे तो सैंटोस और एशली बात कर रहे थे और एशली पूछती है सैंटोस से कि मैंने तुम्हें ऐसे करा है, एंड सैंटोस इज़ लाइक मैंने तुम्हें ऐसे करा है. एंड देन आफ्टर दैट वो दोनों अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं गाइज इट वॉज अ लाई, नो वन हैज़ एसेड एनी वन, विच अगैन अ लॉट ऑफ पीपल, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है लोगों के लिए. एंड दिस इज़ वाई बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड है कि हाउ एंड वाई. जैसा मैंने कहा कि सैंटोस 19 ईयर ओल्ड है, बट वो ये क्लेम करता है कि उसने 3 साल आर्मी में सर्व किया है, विच अगर वो 18 ईयर ओल्ड होगा और तब उसने आर्मी में सर्व करना चालू करा होगा तो ही शुड बी 21, बट ही इज़ 19. तो लोग सैंटोस की रियल एज को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि आखिर चल क्या रहा है. क्या सैंटोस ने आर्मी के लिए फेक आइडेंटिटी बनाई थी, फेक एज अपनी उसने आर्मी में बताई थी क्योंकि दैट्स अ फेडरल क्राइम. एंड सैंटोस वो भी इस चीज़ को मिल कर रहा है. वो कभी इस बारे में एक स्टेटमेंट देता है, कभी वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है. सो ही इज़ ऑल्सो मिल्किंग इट. सैंटोस अलग अलग रोल प्ले करता है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स द वर्ड, क्योंकि समटाइम्स लाइफ पे आकर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो एक माफिया बॉस है और वो एशली को सबसे बचा कर रहेगा, बट देन ही स्टार्ट्स गिविंग पोज जैसे कि वो बहुत ही सीरियस है, पर फिर वो सीक्रेटली कैमरे की तरफ भी देखता है जस्ट टू सी कि लाइव ऑन है, विच डजंट गो विद होल माफिया एस्थेटिक आई गेस. सो आई एम स्माइलिंग बिकॉज या आई नो दैट Santos ने भी बहुत से चीज़ें ऐसी करी है which are not okay. So I'm not appreciating Santos, but it's just it's funny to, I don't know if funny is the right word. It's again I'm going to use the same word. It's very interesting to watch that he's pretending to be all angry and he uses the word frick a lot. He's like, I'm going to freaking do this, I'm going to freaking do this to you, freak you, this, that, and like he's being all this serious, he's acting like he's some mafia boss and he's giving the pose and then he looks at the camera just to see it's on. Guys with the guys, they have fucking guns at the Riverwalk. Somebody snitched. Well, obviously, that I knew that shit was gonna happen. That's what I said. Get out the. Oh my god, bro! Y'all don't listen for shit, and that's what shit that pisses me off. Cause y'all are stupid. Y'all are stupid. I told y'all, get out the Riverwalk. You're in a fucking downtown public area with fucking people that don't even have licenses for that shit. Do you think that I'm just saying that for no reason, Ashley? You know those kids don't even, you know those kids, no, I'm Ashley, I'm talking to you serious. You know those kids don't even have parents that are gonna help them out? I'm gonna have to help them out. Again, me!
Me? No. Ashley, this is not on you because it's on me. I'm taking care of all those fucking people around you. I'm getting in trouble for that shit. एनीवेज, एशली का एक्स पार्टनर इज़राइल, जिसके साथ उसकी 2 बेटियां थी, हेली और ईवी, उसकी 2024 में ल्यूकीमिया की वजह से डेथ हो गई। एशली इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, वो लाइफ पर रो रही थी। शी वाज सेइंग कि अब उसकी बेटियों को उसे अकेले पालना होगा, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। एशली का हर्ट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक पॉइंट पर वो और इज़राइल साथ में थे, उनकी बेटियाँ थी, वो लोग हमेशा एक दूसरे की लाइफ में रहने वाले थे, रिगार्डलेस वो एक दूसरे को रोमांटिकली डेट कर रहे थे कि नहीं। बट उसी सेम लाइफ पर एशली गोज, फ्रिक माई बेबी डैडी, oh mine's dead, which it just went from this to this in no time. ऐसे ही बहुत सारे एंटिक्स है, ऐसे ही बहुत सारे सीन्स है जो कि एशली के टिकटॉक लाइव पर हुए हैं, जिस वजह से एशली इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वायरल फिगर बन गई है। एशली को टिकटॉक पे द वर्स्ट मदर का भी टैग दिया गया है, विच आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट अ मदर, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन इट। बट टिकटॉक पे बहुत से लोगों ने कहा है कि वो अपनी बेटियों को टाइम नहीं दे रही है, वो अपनी बेटियाँ, उसकी बेटियाँ पब्लिकली उसके अटेंशन, उसके प्यार के लिए बैक कर रही हैं, बट एशली couldn't care less। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर ये चीज़ एशली के एक्शन से कहीं ना कहीं प्रूव हो रही है। और एशली ने अपने टिकटॉक लाइव पर ऐसी बहुत सी चीज़ें करी है जिस वजह से लोगों ने जो उसे ये टैग दिया है वो कहीं ना कहीं वो सच साबित करती हुई दिखती है। एशली अपने टिकटॉक लाइव से बहुत सारे पैसे कमा रही है, शी इज़ अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। बट हमें पता चलता है कि एशली की बेटियां अभी तक के एयर मैट्रेस पर सो रही हैं। एशली ने उनके लिए एक बेड तक नहीं खरीदा है। एशली टिकटॉक लाइव पे फेमस होने के पहले लास्ट ईयर मिड 2024 तक वो एक डेंटिस्ट ऑफिस में काम करती थी और वो वहाँ पर आई थिंक एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। बट उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी क्योंकि एलिजेडली उस डेंटिस्ट ऑफिस को एक इंडियन ने खरीद लिया था एंड एशली सेड कि वो किसी इंडियन के अंडर काम नहीं करेगी। सो उसने उस डेंटिस्ट ऑफिस से जॉब छोड़ दी, ये सोचे बिना कि वो अपनी बेटियों को और अपने आप को कैसे सपोर्ट करेगी। बट लकीली उसके लिए टिकटॉक लाइव्स काम कर गए और वो वहाँ से पैसा कमाने लग गई। बट वो पैसा अपनी और अपनी बेटियों की लाइफ को बेटर करने की जगह एशली शॉपिंग पे, बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पर जाने पे, अपने लिए LV के डफल बैग्स लेने में, उस सब पे स्प्लर्ज कर रही थी और उसकी बेटियाँ एयर मैट्रेसेस पर सो रही थी। एशली का एक और चीज़ जिस वजह से लोग उस टैग को सोचते हैं कि जस्टिफाइड है, एशली की बेटी टिकटॉक लाइव पर जब एशली थी, एशली की बेटी बैकग्राउंड में शी वॉज थ्रोइंग अप एंड शी सेज मॉम आई थ्रू अप, मॉम आई थ्रू अप। और एशली अपने वही गाना Ask Santos how it smells, how well it smells, उस गाने पर she was dancing, she was vibing और बैकग्राउंड में उसकी बेटी saying mom I threw up and Ashley couldn't care less। उसकी बेटी ने 2-3 बार उसे बोला, जिसके बाद में Ashley is like you threw up, no you lying, एंड शी गोज़ बैक टू डांसिंग। वो वापस डांस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसकी दूसरी बेटी शी गॉट सो अनॉयड, शी सेड एलेक्सा स्टॉप एंड गाना बंद हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर डॉटर एंड सी कि उसे दवाई चाहिए, उसे रेस्ट करना है, उसे पानी दे, वो शी जस्ट थ्रू अप। एशली वाज लाइक व्हाट, आई वाज जैमिंग। शी वाज अनॉयड कि गाना बंद हो गया है। Mama just threw up. You just threw up? Why? Mama just threw up. You're lying. Let me throw up. It's my lightning or what? I'm just kidding. Mama just threw up. Why are you dancing? Mom, I threw up. Why are you dancing? She's dancing? Yes. She's still dancing? Alexa, stop. Bro, I was jamming to Nunu. Mom. What? What? एशली का सांतोस को डेट करना, नोइंग वेरी वेल कि सांतोस पे उसकी बेटी को क्रश था, दैट्स ऑल्सो पीपल थिंक इज़ नॉट ए नाइस मूव बाय एशली। सो ऐसे ही बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर एशली अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने की जगह, अपनी बेटियों पे फोकस करने की जगह शी इज़ फोकसिंग डांस करने पे, अपने लव लाइफ पे। एशली एक बार लाइफ पर अपना रोज़ टॉय दिखा रही थी एंड उसकी बेटी आकर बोलती कि मॉम प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि एवरीवन नोस कि स्कूल लाइफ कितनी ब्रूटल हो सकती है और एशली लाइफ पर ये सब कुछ जो कर रही है उस वजह से
वो अपनी बेटियों को उस रिस्क में डाल रही है कि उन्हें स्कूल में कोई बुली कर सकता है, और उसकी बेटियां उसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि स्टॉप। हेली जो एशली की बड़ी बेटी है, वो अपने टिकटॉक पर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी डालती है अबाउट रिलेशनशिप विद मदर विच काइंड ऑफ हिंट्स कि शी वॉन्ट्स अटेंशन एंड लव फ्रॉम हर मदर, जिसमें कुछ गलत नहीं है, दैट्स हर राइट, दैट्स वॉट शी शुड गेट, बट उसे वो नहीं मिल रहा है। अनदर थिंग जिस वजह से लोगों को लगता है कि एशली एक अच्छी इंसान नहीं है, एशली जिन प्रिजनर्स से बात करती है उनमें से बहुत से प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही हेनस क्राइम्स करे हैं, जिन्होंने किसी की लाइफ ली है। और एशली के एक प्रिजनर बॉयफ्रेंड ने, उसने 2 टीनेज लड़कियों को मार डाला था। वन वॉज 12 एंड अनदर वन वॉज 16। और टिकटॉक लाइव पर एशली सेड प्रिजनर से बात कर रही है एंड इन अ वे वो इन विक्टिम्स का मजाक बना रही है, विच अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंसेंसिटिव था। सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एशली ट्रेविनो आज बहुत ही ज़्यादा बात की जाने वाली कंटेंट क्रिएटर है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं एशली ट्रेविनो की दुनिया में, एंड जैसा मैंने पहले कहा था, दिस इज़ मी बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस। हमने इन स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में बात करी है। देयर इज़ सो मच मोर दैट्स हैपनिंग। बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस और इवेंट्स हुए जिस वजह से एशली ट्रेविनो जो है आज वो बनी है। एंड इवन नाउ आई थिंक एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एशली अपने टिकटॉक पर लाइव होगी। बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी, अपने घंटों की कमाई उसको गिफ्ट्स में डोनेट कर रहे हैं। उसके प्रिजनर बॉयफ्रेंड्स को वो इस टिकटॉक लाइव से शी इज़ सपोर्टिंग देयर लाइफ स्टाइल। येस, एशली अपने प्रिजनर बॉयफ्रेंड्स को पैसे भेजती है जो वो टिकटॉक लाइव से कमाती है। एशली एज आई सेड अपनी बेटियों में वो पैसे इन्वेस्ट करने की जगह, अपनी बेटियों को एक बेटर फ्यूचर देने की जगह, वो उन प्रिजनर्स को जेल में पैसे भेजना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझ रही है आज की डेट में। देयर आर अ लॉट मोर अपडेट्स, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है एशली ट्रेविनो की लोर में। इफ़ यू वांट मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, बट या डू लेट मी नो योर थॉट्स, लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।